इन भाई का मुझे कमेंट्स आया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, तो इन्हीं के कमेंट पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए अभी 2023 को खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बाकी है, तो इन 2 महीनों में ऐसा क्या किया जाए जिससे 2024 अच्छे से निकले। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है स्टडी। आपको 2 महीने एकदम दबा के कोडिंग करनी है, दबा के स्टडी करनी है, ताकि आप नए साल को अच्छे से एंजॉय कर सको एक जॉब के साथ। तो हम बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली आता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो देखिए वेब डेवलपमेंट होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़नी है, वो है जावास्क्रिप्ट। हाँ HTML CSS है, बट आपको उन पे इतना दिमाग नहीं लगाना है, वो प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। जो मेन चीज आती है वो जावास्क्रिप्ट आती है, तो आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान जावास्क्रिप्ट पे होना चाहिए। अरे एक ही तो लैंग्वेज है यार, अब उस एक लैंग्वेज से कितना डरोगे। जावास्क्रिप्ट ही तो आपको करनी है ओनली, और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आज वो टॉपिक बता दूंगा जो कि काफी यूज हो रहे हैं। फिर किस बात का डर आपको, आपको बस उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है और कोडिंग करनी है। देखो अगर हम देखने जाए ना तो जावास्क्रिप्ट बहुत वास्ट है। अगर आप पूरी जावास्क्रिप्ट को A से Z तक पढ़ने बैठोगे ना तो आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो हमें बस उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो ज्यादातर यूज हो रहे हैं। तो देखो मैं भी जावास्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मैं फ्रीलांस वर्क भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि ज्यादातर टॉपिक्स कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक हम ज्यादातर यूज करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, और कौन से ऐसे टॉपिक है जो यूजलेस है, जो कभी यूज ही नहीं होते। तो अगर हम बात करते हैं लूप्स की, तो लूप्स हम फॉर लूप से बना सकते हैं, व्हाइल से बना सकते हैं, डू व्हाइल से बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ज्यादातर यूज हो रहा है वो फॉर लूप ही हो रहा है। व्हाइल डू व्हाइल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, या शायद नहीं देखने को मिले। तो व्हाइल डू व्हाइल पढ़ने से अच्छा फॉर लूप पढ़ो। जब आप एक फॉर लूप को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका लूप वाला सिस्टम खत्म हो गया। उसी तरह हम फंक्शन को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल वे होता है और एक आता है एरो फंक्शन। जो अभी के टाइम पे जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है वो है एरो फंक्शन। तो आप पुराने फंक्शन में ज्यादा टाइम मत लगाओ, एरो फंक्शन के बारे में समझो, क्योंकि यही ज्यादातर यूज हो रहा है। उसी तरह वेरिएबल्स है, लेट हो गया, वेर हो गया, कॉन्स्ट हो गया, इनके कॉन्सेप्ट समझो, इनके स्कोप समझो। तो कब हमें कौन सा वेरिएबल यूज करना है, लेट कब यूज करना है, कॉन्स्ट कब यूज करना है, वेर कब यूज करेंगे, तो इनके कॉन्सेप्ट समझो। तो एकदम स्टार्टिंग से एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहली चीज आती है डेटा टाइप्स की। तो देखिए डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते, इंपॉर्टेंस रखते हैं पर जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं रखते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को फेच कर लेता है। आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये वेरिएबल के अंदर इंटीजर डाल रहा हूं, इसके अंदर मैं फ्लोट डाल रहा हूं, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूं, जैसे आप C++ में करते थे। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट अपने आप समझ लेता है कि आप किस टाइप का डेटा टाइप यूज कर रहे हो। जैसे कि मैंने लिखा वेर दीपक, तो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट समझ लेगा कि दीपक जो है वो स्ट्रिंग है। जैसे कि मैंने लिखा लेट 24, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि 24 एक इंटीजर वैल्यू है। तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं कि आप किस टाइप का डेटा ले रहे हो, आपको सिंपली वेरिएबल्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल हमें कब यूज करना है और उस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप कितना है। अगर हम लेट को फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं तो क्या हम उस लेट को आउट ऑफ द फंक्शन एक्सेस कर पाएंगे? अगर हमने वेरिएबल कॉन्स्ट से डिफाइन किया है तो क्या हम उस कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं? अगर हमने वेर लिया है तो वेर हम सब जगह यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़िए जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स पढ़ने, उनके स्कोप्स पढ़ने। सेकंड थिंग आती है ES6, उसके अंदर प्रोमिसेस हो गया, कॉल बैक हो गया, एरो फंक्शन हो गया, क्लोजर हो गया, एंड किस तरह से हम API को फेच करते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। एंड नेक्स्ट चीज है आपको एरेज के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो जैसे कि हम बात करते हैं एरे की, तो एरे इज अ मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। यानी कि अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है, जैसे कि मैंने वेर दीपक डाल दिया, तो अब वेर के अंदर मैं सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू ही असाइन कर सकता हूं पर्टिकुलर वेरिएबल को। मैं अब उसमें ऐसे नहीं डाल सकता कि वेर दीपक, मयंक, शुभम, ऐसे नहीं डाल सकता। अगर मैंने एक वेर लिया है तो उसके अंदर मैं सिंगल वैल्यू डाल सकता हूं। अगर मुझे मल्टीपल्स वैल्यू चाहिए तो मैं यूज करता हूं एरे का। तो एरे के अंदर क्या होता है, मैं एक से ज्यादा वैल्यू को डाल सकता हूं। तो ये चीजें समझिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट यानी कि एक पर्टिकुलर चीज आपके पास, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने के काम आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक कार है, तो कार का कलर क्या है, कार कौन से ब्रांड का है, कार किस टाइप का है, कार का मॉडल क्या है, कार कब बनी थी, तो वो सारी चीजें डिफाइन करता है एक ऑब्जेक्ट। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। फिर आपको ये देखना है कि हम एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे डाल सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं। एक एरे लिया, उसके अंदर दीपक डाल दिया, 24 डाल दिया, 25 डाल दिया, 26 डाल दिया। उसी तरह आप एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको एक बार देखनी है। इसके बाद एक चीज और आती है जो कि मैं लेना भूल गया था, वो आती है कंडीशन, यानी कि इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया।
तो इफ एल्स और स्विच के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो इफ एल्स यूज होता है, स्विच केस बहुत कम यूज होता है, तो उसको सीखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली आप स्विच मार दो इफ एल्स पे। तो हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आपको वेरिएबल्स देखने हैं, ES6 के फीचर्स देखने हैं, एरो फंक्शन हो गया, प्रोमिसेस हो गया, कॉल बैक हो गया, क्लोजर्स हो गया, एंड किस तरह से हम API को फेच करते हैं, वो सारी चीजें हो गई। थर्ड चीज आपको ये देखनी है कि एरे क्या होते हैं, एरे के अंदर हम किस तरह से मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं। फोर्थ चीज आपको देखनी है ऑब्जेक्ट्स के बारे में। पांचवी चीज देखनी है आपको कि एक एरे के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किस तरह से डाल सकते हो। एंड लास्ट चीज जो आपको देखनी है वो डोम मैनिपुलेशन की, कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की मदद से आप डोम के अंदर यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यानी कि जो आपका ब्राउजर है, विंडो है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके पहले जो मैंने टॉपिक्स बताए ना, वो आप 2 महीने के अंदर एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स तो है ही ना, बेझिझक कमेंट कर दो, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है।